हे गाइस, वेलकम बैक। आई होप यू आर डूइंग गुड। कंटिन्यू करेंगे। आज बात करने वाले हैं विंटेज कॉफी के क्वार्टर 3 के कॉन कॉल के हाइलाइट्स की। तो इनके नंबर्स को, इनके रिजल्ट को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। अब तब पता नहीं था इनका कॉन कॉल होगा नहीं होगा। अब ऑलमोस्ट 7 दिन बाद कल इनका कॉन कॉल हो गया, तो विल कवर द हाइलाइट्स फ्रॉम दैट कॉन कॉल। अब ये देखना समझना इसलिए जरूरी होता है बिकॉज करंटली तो इनके नंबर्स अच्छे थे। हमने बात किया रेवेन्यू ग्रोथ वॉज 70%, इवन 9 मंथ्स ग्रोथ इज रियली गुड, ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, मार्जिन भी ट्रेजेक्टरी बेटर हो रहा है। तो ये ग्रोथ मोमेंटम आगे कंटिन्यू होगा कि नहीं, इसका डायरेक्शन हमें कॉन कॉल से पता चलता है। बिकॉज ये ग्रीनफील्ड कैपेक्स कर रहे हैं, ब्राउनफील्ड कैपेक्स कर रहे हैं, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन के लिए एफडीसी कैटेगरी में एंटर कर रहे हैं। तो जो भी इन्होंने पाइपलाइन ऑफ एक्शंस बोला है कि हम ये आगे इस क्वार्टर में ये पूरा करेंगे, वो इन्होंने लास्ट क्वार्टर में फर्स्ट टाइम कॉन कॉल किया और तभी बोला था कि हम Q4 के एंड तक ब्राउनफील्ड कैपेक्स पूरा कर लेंगे, FY27 में एफडीसी का ग्रीनफील्ड कैपेक्स पूरा हो जाएगा। तो वो टाइमलाइंस को अभी भी स्टिक कर रहे हैं कि नहीं, या फिर वहाँ पे कुछ चेंजेस है, वो सारी चीज़ों का हमें आइडिया कॉन कॉल से ही पता चलता है। एंड दैट एसेंशियली गिव्स यू आइडिया मैनेजमेंट अपने वर्ड्स को लेकर हम कितना उन पर बिलीव कर सकते हैं, कितना रिलायबल है। और ये ट्रस्ट ओवर पीरियड बिल्ड होता है। वंस यू स्टार्ट एनालाइजिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यू विल अंडरस्टैंड कि मैनेजमेंट एक्चुअली डिलीवर करता है कि नहीं करता है, जो खुद इसने प्रॉमिस किया था प्रीवियस क्वार्टर्स में। तो ये इनका सेकंड कॉन कॉल था। एंड एक्चुअली देखेंगे ना, तो ये कॉन कॉल में मुझे ऐसा कोई ऐसा पॉइंट नजर नहीं आया कि इन्होंने किसी पॉइंट पे जो पहले बोला था वहाँ पे कुछ चेंजेस किए। तो हम सारी चीज़ों को 1 बाय 1 कवर करेंगे। अब पहली तो बात है कि इनका जो ब्राउनफील्ड कैपेक्स चल रहा है 4500 मीट्रिक टन पर एनम का, जो स्प्रे एंड एग्रोमिलेटेड कॉफी का जो कैपेक्स इनका करंटली चल रहा है, जो इन्होंने बोला था कि Q4 FY26 तक पूरा हो जाएगा। तो उस पर क्या अपडेट है? तो इन्होंने कंफर्म किया वो ऑन ट्रैक है, रादर वो बिफोर टाइम पूरा हो जाएगा। जब अब कॉन कॉल हुआ 5 फरवरी को, इनका कहना है कि विद इन कपल ऑफ वीक्स वो कंप्लीटली रेडी हो जाएगा एंड मार्च में वो प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट भी करेगा। तो इसेंशियली Q4 के पहले ही वो कंट्रीब्यूशन करने लगेगा। इन टर्म्स ऑफ जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो स्लाइटली बढ़ जाएगा। रैंप अप थोड़ा थोड़ा धीरे होगा बट स्टार्ट करने लगेगा प्रोडक्शन की कैपेसिटी में इसी क्वार्टर से। अब रैंप अप की क्या सिचुएशन है? तो इन्होंने बोला कि ऑलरेडी हमें यहाँ से जो ऑर्डर्स है वो मिल गए हैं और ये कैपेसिटी जो ऑनबोर्ड आ रही है वो इंपॉर्टेंट है उस नीड को मीट करने के लिए। तो रैंप अप भी इसका क्विकली होने वाला है। विद इन फर्स्ट क्वार्टर Q1 FY27 में ही ये ऑलमोस्ट 100% यूटिलाइजेशन पे चला जाएगा। तो ये जो अपडेट था ब्राउनफील्ड के रिलेटेड, जो इन्होंने पहले भी इटरेट किया था, एक्जैक्टली गोइंग इन लाइन, वहाँ पे कोई चेंज नहीं है। फिर बात आती है इनके एफडीसी के ग्रीनफील्ड कैपेक्स की, जो बेसिकली एक नया प्रोडक्ट है जिसमें ये वेंचर कर रहे हैं। करंटली इनके पोर्टफोलियो में एफडीसी का प्रोडक्शन का जो कंट्रीब्यूशन है ही नहीं, नया वेंचर है। तो वहाँ पे क्या अपडेट रहा? तो अगेन इन्होंने क्या बोला था कि इसके लिए हमने MOU साइन किया है उड़ीसा गवर्नमेंट के साथ। लैंड पार्सल जो हमने एक्वायर किया था 19 एकड़ का, वहाँ पे हम ये ग्रीनफील्ड कैपेसिटी सेटअप कर रहे हैं। उसके लिए हम ऑलमोस्ट 450 करोड़ का कैपेक्स स्पेंड करने वाले हैं। मशीनरी का ऑर्डर हमने ऑलरेडी दे दिया है। तो सारी पॉइंट्स को इन्होंने रीट्रेट किया, कंफर्म किया, थिंग्स आर गोइंग एज पर द शेड्यूल। तो मशीनरी ऑर्डर दे दिया, इट्स एडवांस स्टेजेस में। वो जो ऑर्डर है वो प्रोग्रेस में है, मशीन्स विल बी रिसीव्ड एंड जो उसका कमीशनिंग है विद इन बाय एंड ऑफ FY27 हो जाएगा। एंड इवन दैट एक्चुअली कैन कंप्लीट बिफोर Q4 FY27। तो विद इन द Q4 ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर वहाँ से कुछ ना कुछ प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा। तो ये भी चीज़ उन्होंने इटरेट किया। देन पॉइंट आता है कि उसका रैंप अप कैसे होगा। तो सी इनका कहना है कि ये जो स्प्रे और एग्लोमरेटेड कॉफी है, वो जो इंडस्ट्री है दैट इज ग्रोइंग एट अराउंड 4 to 5%, और जो एफडीसी है दैट इज ग्रोइंग एट अ हायर पेस, उसके लिए डिमांड बहुत ज़्यादा है बिकॉज इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड कॉफ़ी। ये सबसे प्रीमियम प्रोडक्ट है एंड उसका डिमांड बहुत ज़्यादा है बिकॉज क्वालिटी उससे बेटर मिलता है। एंड उसके लिए डिमांड जो आउटसाइड मार्केट से, स्पेसिफिकली एक्सपोर्ट रीजन्स में जहाँ पे विंटेज कॉफ़ी फोकस करता है, वहाँ सब जगह से बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो इसके लिए करंटली इनका डिस्कशन क्लाइंट्स के साथ ऑलरेडी इन एडवांस स्टेजेस है। तो जैसे ही वो कैपेसिटी ऑनबोर्ड आ जाएगा बाय एंड ऑफ नेक्स्ट Q4, तो यहाँ से प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। एंड इनका जो डिस्कशन चल रहा है दैट विल रिजल्ट इनटू फाइनल ऑर्डर्स बाय विद इन फ्यू क्वार्टर्स, राइट। तो इनको कंफर्मेशन मिल जाएगा। इनका कहना है इसका रैंप अप भी बहुत जल्दी हो जाएगा। जैसे करंटली इनका जो स्प्रे और एग्लोमेरेटेड का रैंप अप क्विकली हो रहा है, जैसे 4500 मीट्रिक टन पर एनम आ जाएगा, विद इन 1 क्वार्टर ही वो 100% पे चला जाएगा। तो एफडीसी के लिए इनका कहना है कि रैंप अप उसका भी जल्दी हो जाएगा। बाय से Q3 ऑलमोस्ट 100% पे चला जाएगा और पूरे साल का जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है अराउंड 60 to 70% पे FY27 के और FY28 के बीच में चला जाएगा। तो वो भी रैंप अप काफ़ी एग्रेसिवली और फास्टर होने वाला है। तो ये इन्होंने कंफर्म किया। फिर बात आती है कि फंडिंग की। तो इन्होंने इफ यू रिकॉल, इन्होंने बोला था कि हम लोग ने जो रिक्वायरमेंट है इसका फंडिंग के लिए कुछ डेट भी रेज करेंगे। तो ये डेट के बारे में इन्होंने कंफर्मेशन दिया कि इन्होंने जो डेट है ये डिसाइड किया है यूरोपियन बैंक से लेने का, बिकॉज जो मशीनरी है ये यूरोप से मंगा रहे हैं। तो जो फंडिंग है वो एक यूरोपियन बैंक से लेने वाले, जिसका इंटरेस्ट रेट अराउंड कुछ 4 to 5% है, इंक्लूडिंग हेज 6 to 7% के आसपास उसका जा रहा है। तो बेटर इंटरेस्ट रेट क्योंकि आउटसाइड मिल रहा था तो वहाँ से इन्होंने लिया है। और इसका जो इंटरेस्ट पेमेंट है ना वो FY28 से शुरू होगा। तो ये क्लैरिटी आता है बिकॉज इन इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट कब से एप्लीकेबल होता है, वो अगेन बॉटम लाइन को हिट करेगा कि नहीं, तो उसका क्लैरिफिकेशन मिलता है कि ये FY28 में इंटरेस्ट कंपोनेंट इनके PNL में दिखने लगेगा कि जो डेट है उसका रीपेमेंट स्टार्ट होगा। तो
तो ये बात हो गई इनके कैपेक्स की, एंड देन जो कैपेसिटी वो कब रेडी होगा, उसका रैंप अप का प्लान क्या है। तो ये जो करंट 4500 का कैपेसिटी आने वाला है या फिर एफडीसी का है, ये अगेन कंप्लीटली इनका कहना है मेजॉरिटी विल बी इनटू एक्सपोर्ट रीजन, फोकस एक्सपोर्ट मार्केट्स में ही होगा। तो इंक्लूडिंग जो मिडल ईस्ट के इनके रीजन से या फिर यूरोपियन रीजन जहाँ पे ये सप्लाई कर रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये एडिशनल रीजन है जहाँ पे इनका बात चल रहा है। तो न्यूअर क्लाइंट्स भी ऑनबोर्ड कर रहे हैं फॉर सप्लाइंग इनटू बोथ स्प्रे एग्लोमेरेटेड एज वेल एज एफडीसी। जो डिस्कशन चल रहे हैं दे आर इंक्लूडिंग एग्जिस्टिंग एज वेल एज न्यूअर क्लाइंट्स। तो न्यूअर क्लाइंट्स भी ऐड होने वाले हैं इन अपकमिंग क्वार्टर्स, जो ये डिमांड एक्सपोर्ट मार्केट में ये कैटर करने वाले हैं। तो ये भी बात हो गया। देन बात आता है कि जो एमओयू हुआ है, तो ये इनका जो उड़ीसा गवर्नमेंट के साथ एमओयू हुआ है, ये कितने करोड़ का हुआ था, हमने बात किया था 1100 करोड़ का हुआ था। तो ये जो फर्स्ट 5500 मीट्रिक टन पर एनम का एफडीसी का कैपेसिटी आ रहा है, उसका टोटल जो खर्चा है वो कितना है, 450 करोड़ का ये कैपेक्स कर रहे हैं। एडिशनल को सब कुछ मिला लेंगे तो अराउंड 500 करोड़ का ये स्पेंडिंग करने वाले हैं। तो फिर बात आता है जो रिमेनिंग 550 करोड़ है आउट ऑफ 1100, उसका क्या है, मतलब वो कहाँ पे खर्च करने वाले हो। बिकॉज एमओयू का मतलब क्या है, यू हैव अग्रीड विद द गवर्नमेंट कि हम इतना खर्चा करने वाले, इतना इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं 1100 करोड़ का। तो फिर रिमाइंडर का खर्चा कहाँ पे करने वाले हैं। तो ये सवाल एनालिस्ट ने जब पूछा तो इनका कहना है ये जो एफडीसी का कैपेसिटी है जो कब तक आएगा, FY27 के एंड में, Q4 FY27 में, तब इनका कैपेसिटी कहाँ पहुंचेगा। अब तो अभी कितना है 6500 मीट्रिक टन पर एनम, फिर उसमें ये 4500 मीट्रिक टन पर एनम का कैपेसिटी इस Q4 में ऐड हो जाएगा, टोटल बन जाएगा 1100 मीट्रिक टन पर एनम। फिर वो एफडीसी का आ जाएगा 5500 मीट्रिक टन पर एनम बाई Q4 FY27, तो टोटल कैपेसिटी हो जाएगा 16500। तो इन्होंने कंफर्म किया कि ये फेज 1 है एफडीसी का, जो 5500 मीट्रिक टन पर एनम पे ये काम कर रहे हैं, जिसके लिए मशीनरी का ऑर्डर दिया है। फिर इनका कहना है कि ये FY27 तक पूरा हो जाएगा फेज 1, देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फेज 2 विच इज अगेन गोइंग टू बी एफडीसी। तो एफडीसी का एक और कैपेक्स ये करने वाले हैं विच इज अगेन गोइंग टू बी 5500 मीट्रिक टन पर एनम। तो यू अंडरस्टैंड ये क्या कर रहे हैं, ये बेसिकली ऑलमोस्ट अपना जो फोकस है शिफ्ट कर रहे हैं एफडीसी पे, क्योंकि हमने बात किया था प्रीवियस वीडियो में, एफडीसी इज अ हाई मार्जिन प्रोडक्ट। फ्रीज ड्राइड कॉफी जो है इसके मार्जिन बेटर है। अगर कंपेयर करेंगे तो स्प्रे और एग्लोमेरेटेड का मार्जिन कितना है, अराउंड 16 to 18% जो करंट इनके मार्जिन लेवल्स है। और हमने बोला था कि जो एफडीसी के मार्जिन से अराउंड 22 से 24% के हैं, तो रियलाइजेशन बेटर है। और ये जो कैपेसिटी पे फोकस कर रहे हैं, जो करंटली भी आने वाला है फेज 1 एंड देन फेज 2 जो ये प्लान कर रहे हैं, जो अंडर एमओयू अग्री हुआ है, वो अगेन 5500 का एफडीसी का ही होने वाला है। तो कंप्लीटली फोकस इज गोइंग टू शिफ्ट टुवर्ड्स एफडीसी इज व्हाट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस कॉन कॉल, राइट। अब ये कैपेसिटी 16500 से और 5500 ऐड कर देंगे तो ऑलमोस्ट 21000 प्लस पे चला जाएगा, राइट। तो 21500 में से 11000 जो है आधा कैपेसिटी एफडीसी का हो जाएगा बाय एंड ऑफ से FY20 बिटवीन, इन्होंने कहा कब तक पूरा होगा, बिटवीन FY28 से FY29 के बीच में पूरा होगा। अगेन एक आध साल बियॉन्ड FY27 लग जाएगा। तो अगले 2 साल में एक तो उनका कैपेसिटी कहाँ पे पहुंच रहा है, Q4 से अगर पकड़े, Q4 में अभी 11000 पे जाएगा, 11000 से 21000 ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा अगेन विद इन नेक्स्ट 2 ईयर्स, राइट, 2.5 ईयर्स। तो कैपेसिटी ये एग्रेसिवली बढ़ा रहे हैं। अब ये अगर CCL से कंपेयर करेंगे ना, तो CCL का कैपेसिटी अराउंड 35-36,000 मीट्रिक टन पर एनम का है। तो अभी बहुत छोटा प्लेयर है विंटेज। तो विंटेज के लिए एक्चुअली ग्रोथ करना इज नॉट गोइंग टू बी दैट डिफिकल्ट प्रोपोजिशन, गिवन ये बहुत ही छोटा प्लेयर है। अभी भी अगर एक्सपांड करता है, ग्रो करता है, डोमेस्टिक एज वेल एज एक्सपोर्ट मार्केट में फोकस है, तो इट कैन इवेंचुअली ग्रो फॉर लॉन्ग टाइम इनटू गुड नंबर्स, राइट। मतलब जो करंट भी इनका नंबर है 670%, उतना हाई भी अगर ग्रोथ नहीं आता है, 50-60% से ग्रो करना इनके लिए कोई बहुत डिफिकल्ट चीज़ होगा ऐसे लगता नहीं है, गिवन जो एग्रेसिवली कैपेसिटी को एक्सपांड करे, बिकॉज दैट इज अ प्राइम फैक्टर, बिकॉज वहीं से आपका वॉल्यूम ग्रो ड्राइव होगा। तो ये बात हो गई फेज 2 के बारे में, इन्होंने फर्स्ट टाइम अनवील किया, अब तक इन्होंने फेज 2 के बारे में कभी जिक्र किया नहीं था। तो आफ्टर फेज 1 देयर इज गोइंग टू बी फेज 2 व्हिच इज अगेन गोइंग टू बी एफडीसी व्हिच इज अ हाई मार्जिन प्रोडक्ट and again going to be almost 50% of their overall capacity which will come by around between FY28 to FY29। अब इन्होंने एक और चीज़ पे अपडेट दिया कि जो करंटली इनका मिक्स है बिटवीन बल्क एंड कंज्यूमर कॉफ़ी। अब हमने बात किया था कि अगर ये शिफ्ट होता है इन द फेवर ऑफ कंज्यूमर पैक्स, जो अराउंड 500 ग्राम से स्टार्ट होते हैं, गोज इनटू 10 kgs, कंज्यूमर पैक अगर ज़्यादा प्रपोर्शन में ये सेल करेंगे तो उसके मार्जिन्स अगेन बेटर होते हैं ओवरऑल कंपेयर टू बल्क। तो इनका बल्क का हमने बात किया था कि पहले कंपोजिशन होता था अराउंड 50-50। अब ये क्वार्टर में इन्होंने बोला कि हमारा जो कंट्रीब्यूशन है बल्क एंड जो कंज्यूमर है वो 40-60% में है, तो 60 है कंज्यूमर। तो इसेंशियली कंज्यूमर का जो परसेंटेज है ओवरऑल सेल्स मिक्स में बढ़ते जा रहा है, और इनका टारगेट ये है कि उसको अराउंड 70% लेके जाना, 30% होगा बल्क। तो ये इन्होंने स्प्रे और एग्लोमेरेटेड के लिए बोला कि वी आर स्टिल वर्किंग टू इंप्रूव दैट परसेंटेज, इट विल रीच 70%। अब एफडीसी का भी जो एक्सपांशन है जब वो रेडी हो जाएगा, उसका भी डायनामिक्स एक्चुअली ऐसे ही वर्कआउट होने वाला है। विल स्टार्ट फ्रॉम बल्क एंड कंज्यूमर इनटू इक्वल प्रोपोर्शन 50-50 एंड देन धीरे धीरे उसका परसेंटेज बढ़ते जाएगा। तो इफ़ यू लुक एट इनके मार्जिन ट्रेजेक्टरी का जो अपवर्ड मूवमेंट होगा, उसके लिए लीवर्स क्या है, एक तो है
percentage contribution of bulk versus consumer which is going to increase in favor of consumer and that will essentially aid the margins. दूसरा है स्प्रे वर्सेस एग्लोमेरेटेड वर्सेस जो ये एफडीसी का है। अब स्प्रे के कंपैरिजन में एग्लोमेरेटेड के मार्जिन्स बेटर है, एग्लोमेरेटेड के और स्प्रे के कंपैरिजन में एफडीसी के मार्जिन्स बेटर होते हैं एबिटा लेवल पे। तो ये इनका जो फोकस रहा है स्प्रे और एग्लोमेरेटेड में एग्लोमेरेटेड पे फोकस करते थे, अब जब एफडीसी आ जाएगा इनका कहना है हम एफडीसी पे फोकस करेंगे। तो ये जैसे इनका प्रोडक्ट मिक्स फेवर जो है ना वो शिफ्ट होगा इनटू हायर मार्जिन के प्रोडक्ट्स, इनके मार्जिन का ट्रेजेक्टरी अराउंड 24-25 में चला जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगेन इट्स नॉट गोइंग टू हैपन इन 1 क्वार्टर और कपल ऑफ क्वार्टर, इवेंचुअली नेक्स्ट 2 से 3 साल में इनका ट्रेजेक्टरी अपवर्ड जाएगा। तो एक तो ये ग्रोथ करेंगे, रेवेन्यू ग्रोथ आएगा विद न्यूअर कैपेसिटीज कमिंग ऑन बोर्ड, एंड दूसरा है कि ये जो मार्जिन ट्रेजेक्टरी ये भी इंप्रूव होगा। तो बेसिकली इनका जो पैट ग्रोथ है विथ हायर मार्जिन कैन इंप्रूव एट इवन हायर पेस। तो दैट्स वाई द स्टोरी करंटली इज रियली लुकिंग वेरी गुड। और इन्होंने कोई भी पैरामीटर पे इन टर्म्स ऑफ टाइमलाइंस या फिर कैपेसिटीज या फिर खर्चा कहीं पे भी कोई जो स्टेटमेंट पहले बोला था उसको चेंज नहीं किया है। ऑल प्लान्स रिमेन एज इट इज जो इन्होंने पहले अनाउंस किया था। अब इन्होंने कुछ और भी पैरामीटर्स पे हाईलाइट दिया, जैसे कॉफी के प्राइसेस के क्या सिचुएशन क्या है। तो इनका कहना है जो करंट ईयर का प्रोडक्शन है कॉफी का वो बहुत बढ़िया रहा है, इवन इंक्लूडिंग द ब्राजील मार्केट। ये करंटली जो है ना सोर्सिंग कैसा है इनका, सोर्सिंग अराउंड 80-85% करंटली डोमेस्टिक से कर रहे हैं, 15-20% एक्सपोर्ट मार्केट से कर रहे हैं, बट दैट परसेंटेज इज गोइंग टू चेंज। इनका कहना है कि हम जो सोर्सिंग है ना अराउंड 60% डोमेस्टिकली करेंगे एंड 40% एक्सपोर्ट मार्केट से करेंगे। अगेन जो परसेंटेज है दैट चेंजेस बेसिकली जो नीड होगा, ये रोबास्टा और अरेबिका 2 तरह का जो कॉफ़ी होता है उनको सोर्सिंग करते हैं। तो ये जिस रीजन में जिसका कल्टीवेशन जहाँ पे होगा एंड उनका जो रिक्वायरमेंट होगा, बिकॉज ये क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज ब्लेंड्स देते हैं, राइट। तो जैसा कंज्यूमर का रिक्वायरमेंट है उसको जिस तरह का ब्लेंड चाहिए, अरोमा चाहिए, उस हिसाब से आपको सोर्सिंग करनी पड़ती है। तो इनका कहना है वी आर गोइंग टू डाइवर्सिफाई इनटू इंटरनेशनल मार्केट, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन 40% जाएगा, 60% डोमेस्टिक रहेगा। सो जो प्रोडक्शन इस बार का कॉफ़ी का अच्छा है, तो जिसकी वजह से जो प्राइजेस है कॉफ़ी के दे डोंट सी एनी वोलेटिलिटी एटलीस्ट ड्यूरिंग दिस ईयर, कैलेंडर ईयर की इन्होंने बात किया, जहाँ पे दे डोंट एंटिसिपेट लार्ज वोलेटिलिटी। तो बेसिकली कॉफी प्राइसेस विच इज इनपुट फॉर देम इज गोइंग टू रिमेन स्टेबल, ये इन्होंने कंफर्म किया। अब बात आती है कि अगर कॉफी प्राइसेस बढ़ते भी है तो इनके लिए इंपैक्ट क्या है, बिकॉज हमने अगर इफ यू रिकॉल प्रीवियस वीडियो में बात किया था, इनका जो बेसिकली मॉडल है वो कॉस्ट प्लस मार्जिन का है। जो भी क्लाइंट के साथ डील होता है वो बेसिकली पहले होता है वॉल्यूम का, कि क्लाइंट 1 साल में 6 महीने में अगले 1 साल में कितना वॉल्यूम परचेस करेगा, ये एग्रीमेंट पहले ही हो जाता है। एंड देन जो प्राइसिंग है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस डिसाइड होता है। तो अगर क्लाइंट ने बोला कि हमें पूरे साल में 100 मेट्रिक टन पर एनम चाहिए एंड एवरी क्वार्टर हमको 25 मेट्रिक टन पर एनम चाहिए, तो जो प्राइसिंग है एवरी क्वार्टर डिसाइड होगा, वो क्वार्टर में जिसमें ये ऑपरेट कर रहे हैं उस क्वार्टर में ही वो परचेस करेंगे और वही प्राइस पे क्लाइंट को देंगे। तो इनका जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा है उसके वोलेटिलिटी के साथ इनके बिजनेस में कोई भी इंपैक्ट नहीं आता है, ये बेसिकली क्लाइंट को पास ऑन कर देते हैं, ये सिंपल सा एस्पेक्ट है। तो अगर कॉफी प्राइसेस बढ़ते हैं तो इनके बिजनेस में ऐसा कोई इंपैक्ट आता नहीं है, बट 2 फैक्टर्स है। कॉफी प्राइसेस बहुत बढ़ते हैं ना तो कंजम्पशन पे एक तो प्रेशर आता है, कंजम्पशन थोड़ा स्लो डाउन हो सकता है, तो जिसकी वजह से वॉल्यूम डिमांड है वो थोड़ा सा स्लोअर हो सकता है, ये एस्पेक्ट है। दूसरा है जब कॉफी के प्राइसेस बहुत बढ़ते हैं ना तो इनका वर्किंग कैपिटल का जो साइकिल है वो थोड़ा बढ़ सकता है। इसलिए अब होता क्या है, अगर आप 100 मेट्रिक टन पर एनम प्रोक्योर कर रहे हैं रॉ बीन्स को, आप कॉफी बना रहे हो, अगर कॉफी प्राइसेस बहुत बढ़ते हैं ना तो आपका जो इन्वेंट्री का खर्चा है, आप रॉ बीन्स को सोर्सिंग कर रहे हो वहाँ पे आपको ज़्यादा पैसा देने लगेगा, तो वर्किंग कैपिटल में इन्वेंट्री में आपका ज़्यादा पैसा स्टक हो जाएगा, तो वर्किंग कैपिटल साइकिल आपका थोड़ा डिस्टॉर्ट हो सकता है, इन्वेंट्री नंबर्स आपके बढ़ सकते हैं। तो ये एक्चुअली इनके वर्किंग साइकिल में इंपैक्ट करता है। अगर कॉफी प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं P&L में इसका इंपैक्ट नहीं होगा। बट सी एट द एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब कोई कंपनी एग्रेसिवली ग्रो करने की बात करती है, नंबर ऑफ अपनी कैपेसिटी को एक्सपांड कर रही है, एक्सपोर्ट ज्योग्राफी में नंबर ऑफ क्लाइंट्स को ऐड कर रही है, न्यू ज्योग्राफी में भी जा रही है, तो इट इज़ गिवन कि इनका जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है, कैश फ्लोज है, वो थोड़े इंपैक्ट हो सकते हैं। इन्वेंट्री हायर साइड पे आपको नंबर दिख सकता है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो अपनी इन्वेंट्री को जब बढ़ा रही है वो सेल्स में कन्वर्ट हो रही है कि नहीं। दिक्कत तब आएगा अगर वो इन्वेंट्री भी बढ़ा रही है और सेल्स में वो कन्वर्ट नहीं हो रहा है। अगर वो सेल्स में कन्वर्ट हो पा रहा है, सेल्स की पेस का जो ग्रोथ का जो पेस है वो अगर मेंटेन कर रहा है या फिर वो बढ़ रहा है, तो इट इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम टू वरी अबाउट कि इन्वेंट्री यार बढ़ क्यों रहा है। तो ठीक है, तो ये एक्चुअली फैक्टर था ये जो मैनेजमेंट ने क्लियर किया है। तो एज सच कॉन कॉल में कोई भी सरप्राइजिंग फैक्टर या कोई अनसर्टनिटी या वर्ड्स में कुछ ऐसा नहीं दिखा कि इन्होंने कुछ वर्डिंग पे चेंज किया है। सब कुछ इनके लिए नॉर्मल लग रहा है। अभी भी इन्होंने जो Q4 में ये कैपेसिटी आने वाली है, बिकॉज ये कैपेसिटी नहीं आती तो ऑलरेडी क्योंकि 100% पे चल रहे थे तो नियर टर्म का ग्रोथ इंपैक्ट हो सकता था, राइट। तो Q4 में जो कैपेसिटी अभी आने वाली है स्प्रे एग्लोमेरेटेड की, ये ऑलमोस्ट 6500 से 40-45% का इंक्रीज है और 11,000 पे जा रही है। ये FY27 में ग्रोथ में हेल्प करने वाली है। अगर ये नहीं आती
तो रादर देर वुड हैव बीन वरी कि FY27 में नियर टर्म में इनका ग्रोथ शायद मिसिंग होता। बट ये अच्छी बात है कि इनका FY27 में भी ग्रोथ आएगा। अब ये गाइडेंस नहीं देते कि स्पेसिफिकली क्या होगा रेवेन्यू ग्रोथ, बट दे एक्सपेक्ट टू वर्क एट 100% यूटिलाइजेशन इवन इन Q4। इन्होंने ये जरूर बोला कि Q4 और Q3 ना हमारे लिए बहुत स्ट्रॉगर होता है कंपेयर टू H1। Q3 Q4 आर पीक सीजन फॉर अस, यहाँ पे कंजम्पशन और डिमांड बहुत बढ़ता है। एंड इवन Q4 इन्होंने कहा वी आर गोइंग टू ऑपरेट एट मोर देन अराउंड 100% यूटिलाइजेशन एंड वी सी दैट टू बी द केस गोइंग फॉरवर्ड इन Q1 Q2 एज वेल। तो हायर यूटिलाइजेशन पे तो ये ऑलमोस्ट 100% पे चलेंगे अपकमिंग क्वार्टर्स में भी। ये तो काफ़ी श्योरिटी आती है इनके कॉन कॉल को सुन के। तो सारी चीज़ें बढ़िया लग रही है। ग्रोथ का मोमेंटम इनका कंटिन्यू रखने का काफ़ी अच्छा परसेंटेज है। अब वी विल हैव टू सी एज वी प्रोग्रेस इनटू Q4 एंड अपकमिंग क्वार्टर्स। आई विल कीप यू पोस्टेड। लेट मी नो इफ योर क्वेरीज एंड आइडियाज ऑन द अपकमिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।